फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम से 21 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रजा पालना विजय उत्सवालू मनाने की अपील की। मजीद बरा वो 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्समे के नकाब कुशाई भी करेंगे और रियासत कारकुनान, दानिश्वरों और दीगर अफराद इसमें शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि तकारीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों को मदऊ किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत ने इससे कबल तेलंगाना के रियासती निशान को तब्दील करने की कोशिश पर तनकीद की थी, जिसके बारे में पार्टी ने कहा था कि इसे अवाम की ज्यादा जमहूरी उमंगों की इक्कासी करनी चाहिए। मौजूदा में काकातिया तोरानम में है और इसके अंदर चार मीनार है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर CMO के एक बयान में कहा गया कि रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 3 दिन तक सेक्रेटरीट के इलाके टाइमबंड नेकलेस रोड में तकारीबात के इंतजामात करे ताकि तेलंगाना की शान को फैलाया जा सके। हैदराबाद पुलिस ने 24 अगस्त से 21 नवंबर के दरमियान तकरीबन 13,933 मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ नशे में ड्राइविंग करने पर मुकदमा दर्ज किया। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने, कैद और लाइसेंस की मुअत्तली का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक 824 नशे में धुत ड्राइवरों को 1 से 10 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। मजीद बरा 227 ड्राइवरों को 2 दिन की समाजी खिदमात मुकम्मल करने की सजा सुनाई गई। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO ने मजिस्ट्रेट के अहकामात की बुनियाद पर 99 ड्राइविंग लाइसेंस 2 से 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिए। मजीद अदालतों ने इस मुद्दत के दौरान तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों पर नशे में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना आयद किया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोंडा पोचम्मा सागर और मालना सागर आबी सकायर में गोदावरी के पानी की दस्तयाबी के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इन्होंने हैदराबाद के पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए 20 TMCFT पानी को मोड़ने में शामिल अखराजात का भी मुतालबा किया। हफ्ता 23 नवंबर को अपनी रिहाइशगाह पर आबपाशी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो अगले माह दिसंबर की 1 तारीख तक टेंडर्स तलब करने का तरीक़ेकार करें। इन्होंने इस अमल में मिशन भागीरथी के अहदेदारों के साथ तालमेल कायम करने का भी मशवरा दिया। सिटी पुलिस ने जुम्मा को एक कोठे के घर पर छापा मारकर 4 खवातीन को बचा लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जो बंजारा हिल्स में मजहब टैंक रोड पर वाक़े स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में ये चला रहे थे। पुलिस ने अमेजिंग ब्यूटी सैलून एंड स्पा पर छापा मारा। इस इत्तला पर कार्रवाई की कि खवातीन को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जा रहा है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त स्पा के मालिक यजाली प्रकाश, सुपरवाइजर मिधारी कोथैया और आसिफ नगर के रहने वाले एक गिराक शेख फैसल के तौर पर की गई। नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP ने हफ्ता 23 नवंबर को इलाके के मुख्तलिफ मंदिरों के 350 से ज्यादा नुमाइंदों के साथ मीटिंग के दौरान कहा है कि हैदराबाद भर के मंदिरों में 30 से 45 दिनों के बैकअप फुटेज के साथ CCTV कैमरे नस्ब करके सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश की गई। मीटिंग में बुनियादी तौर पर मंदिरों की हिफाजत के लिए खास तौर पर आने वाले त्योहारों के मौसमों के दौरान और मंदिरों की हिफाजत और कम्युनिटी की बहबूद के बारे में हालिया खदशात को दूर करने के लिए फाइल इक़दामात का खाका बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। सीनियर ऑफिसर ने मंदिर के हुक्काम पर जोर दिया कि वो 24 घंटे हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता चौकीदार की खिदमत हासिल करें।
आइंदा मौसम गर्मा के दौरान रियासती बिजली की तलब में काफी इजाफा होने की तौक़ी के साथ एनर्जी के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने रियासत के आला हुकाम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करे कि गर्मी के मौसम में बिजली में कोई खलल ना पड़े। सुल्तानिया, जिन्होंने हफ्ते के रोज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, DG जेनको, SPDCL ट्रांसको और NPDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि आने वाले मौसम गर्मा के दौरान बिजली की कोई कमी ना हो। अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गर्मियों के एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए काम को 31 जनवरी तक किसी भी कीमत पर मुकम्मल करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि कोडिंगल में फार्मा सिटी कायम नहीं की जाएगी। इसके बजाय हुकूमत एक सनाती कॉरिडोर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिसका मकसद कोडिंगल असेंबली हल्के में नौजवानों और खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करना है। प्रोजेक्ट से मुतालिक खदशात को दूर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि मैं अपने ही हल्के के लोगों को क्यों परेशान करूंगा। इन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस इक़दाम का मकसद मुकामी कम्युनिटी को फायदा पहुँचाना है। वजीर आला ने मजीद यकीन दहानी कराई के माहौलियाती खदशात को दूर करते हुए सनाती राहदारी के अंदर सिर्फ आलूदगी से पाक सनाती लगाई जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इलाके में हुसूल अराजी के मुआवजे को बढ़ाने पर गौर करेगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB के हुक्काम ने एक रेस्टोरेंट के सीवरेज कनेक्शन को हटा दिया है, जो गैर कानूनी तौर पर बगैर मतलूबा इजाजत के कायम किया गया था। वाटर बोर्ड O&M डिवीजन 3 के दायरे इख्तियार में मेहदीपट्टनम में किंग्स रेस्टोरेंट के मालकान ने बगैर इजाजत 250 मिलीमीटर डाई सीवरेज पाइपलाइन कनेक्शन ले लिया। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट ने आने वाले सीवरेज की ज्यादती की वजह से अक्सर मेन रोड पर सीवरेज का पानी भर जाता है। ये बात HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी के एक हालिया दौरे के दौरान आई और इन्होंने हुक्काम को कनेक्शन काटने का हुक्म दिया। मरकजी वजीर कोयला व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज अवाम की जानिब से तकसीम की सियासत को मस्तरद करने का सबूत है। इन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस की झूठी मुहिम के बावजूद NDA इत्तेहाद और नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात रियासतों की तकसीम के बाद पहली मरतबा अवाम ने किसी सियासी पार्टी या इत्तेहाद को भारी अक्सरत दी है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने जात और मजहब की बुनियाद पर अवाम को तकसीम करने कांग्रेस पार्टी की कोशिशों को शिकस्त दी है। वजीर मौजूफ ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के वोटों और निशस्तों पर बेहतरी आई है। रियासत भर में इस साल अब तक मंशियात से मुतालिक कुल 39 मुकदमात में सजा सुनाई गई है। हफ्ते को रियासती पुलिस हेडक्वार्टर्स में तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो की जानिब से मुनक्किदा इनामी प्रोग्राम के दौरान जितेंद्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने NDPS एक्ट के मुकदमात के तहत सजाए दिलवाने में इनके गैर मामूली काम के लिए तफ्तीशी ऑफिसरान, कोर्ट ड्यूटी ऑफिसरान और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की सताइश की और इन्हें नवाजा। DGP ने कहा कि रियासत मंशियात की लानत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को हासिल करने के लिए काम कर रही है ताकि नशा मुक्त तेलंगाना बन सके। ये बहुत अहम है कि तफ्तीशी अफसरान को NDPS एक्ट के मामलात की पेशावाराना तौर पर तफ्तीश करने के लिए पूरी तरह तरबियत दी जाए। अहदेदारों ने बताया कि महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुडम, वरंगल, खम्मम, साइबराबाद, कुमरा भीम, आसिफाबाद और करीमनगर यूनिटों ने बेहतरीन नताइज दिखाए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया और झारखंड मक्ती मोर्चा और कांग्रेस कारकुनों को जीत के लिए मुबारकबाद दी। कांग्रेस के लीडर ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज को गैर मुतक्का करार देते हुए कहा कि इत्तेहाद की शिकस्त की वजूहात का बाद में जायजा लिया जाएगा। औरंगाबाद ईस्ट के इंतखाबात में सख्त मुकाबले के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को भारतीय जनता पार्टी BJP के उम्मीदवार अतुल ने महज 1000 वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी गिनती के इब्तिदाई राउंड में इम्तियाज जलील ने बरतरी कायम रखी थी और 23वें राउंड तक वो 279 वोटों के सबकत के साथ आगे थे, लेकिन आखिरी 24वें राउंड में अतुल ने बाजी पलट दी और फैसला जीत हासिल की।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते को केरला के वायनाड लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात में 4,08,036 वोटों के बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हो रही है और इन्होंने अपने भाई और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के रिकॉर्ड मार्जिन को भी तोड़ दिया, जिन्होंने अप्रैल 2024 के इंतखाबात में वायनाड लोकसभा हलके के लिए 3,64,422 वोट हासिल किए थे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में फिजा में मौजूद आलूदगी का जहर अब आम लोगों की जिंदगी को भी मुतासर करने वाला है, क्योंकि आलूदगी की सतह को देखते हुए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डीजल इंजन वाली बसों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इससे महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब को भी माली नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत की बहुत सी बसें BS इंजन वाले मुकर्रर करदा मियारात को पूरा नहीं करते। हालांकि तकनीकी तौर पर किस बस को दाखिला मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, ये दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अहकामात में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे हवाई अड्डे जाने वाली कई बसों पर पाबंदी लग सकती है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने हफ्ते को कहा कि तकरीबन तमाम असेंबली हलकों के रहजानात में हुक्मरान महायुति को आसान अक्सरियत के इशारे मिलने के बाद रियासत के अगले वजीर आला के बारे में फैसला करने के लिए तीनों इत्तेहादी जमातों के लीडरान एक साथ बैठेंगे। शिंदे ने यहां मीडिया को बताया कि महायुति 217 से ज्यादा असेंबली सीटें जीतकर इंतखाबात में जीत की तरफ बढ़ रही है, जिससे इन्हें अगली हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। इन्होंने कहा कि तमाम नताइज के ऐलान के बाद हम मिल बैठकर अगला फैसला करेंगे। बीजेपी जराये ने बताया कि महायुति के हल्फ बर्दारी की तकारीब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।